उपग्रह वचन यहाँ पर व्यर्थ है। उपकार इत्येवं सिद्धत्वात्, क्योंकि उपकार शब्द हो गया तो इससे ये सिद्ध हो जाता है। गति स्थिति धर्माधर्मी और उपकार है थी, सूत्र ऐसा होना चाहिए था। देखो कितना होशियार है शंकाकार। तो बोल रहा है, गुरु आचार्य महाराज से बोल रहा है कि सूत्र में जो आपने शब्द बढ़ा दिए, अक्षर बढ़ा दिए, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। सूत्र कैसा होना चाहिए था? अब आचार्य पूछते हैं कि फिर तुम्हारे ख्याल से क्या होना चाहिए था? तो वो बता रहे हैं कि गति स्थिति धर्माधर्मी और उपकार है थी, ऐसा होना था। नैष दोष, आचार्य बोलते हैं कि नहीं, ये दोष नहीं है। क्यों? याथा संख्य निवृत्त्यर्थम उपग्रह वचनम, याथा संख्य की निवृत्ति के लिए उपग्रह वचन किया गया है। धर्माधर्मी और गतिस्थित्योश्च याथा संख्यम भवति, धर्म और अधर्म और गति और स्थिति, इनका जो क्रम है वो संख्या के अनुसार यथा संख्य होता है। एवं जीव पुद्गलानाम यथा संख्यम प्राप्नोति, और उसमें क्या समस्या आ जाएगी कि जीव और पुद्गलों के लिए वो यथा संख्य प्राप्त हो जाएगा। जैसे क्या बनेगा उसका अर्थ? अगर उपग्रह शब्द न रखो तो क्या होगा? धर्मस्य उपकार जीवानाम गति, अधर्मस्य उपकार पुद्गलानाम स्थिति रीति, ऐसा उल्टा अर्थ निकल आएगा अगर उपग्रह शब्द न रखा जाए तो। क्या जवाब है लेकिन ये तो अपने से अगर कोई पूछे किसी साधारण व्यक्ति से तो वो चकरा जाएगी, भाई इसका क्या जवाब हो सकता है। उसने सूत्र बना के ही दे दिया ना शंकाकार ने कि सूत्र ऐसा होना चाहिए, लेकिन उपग्रह शब्द कितना महत्वपूर्ण है उसका जवाब आचार्य महाराज कितना सुंदर दे रहे हैं। देखो कहीं भी किसी के भी तर्क वितर्क से आचार्य महाराज सूत्र को बाधित नहीं होने देते, कितनी बड़ी खूबी है ये। सूत्र की ही पुष्टि करते हैं वो, कुछ भी करके जितने तर्क वितर्क करेंगे वो सामने वाले, आचार्य महाराज अंततः उनके तर्क वितर्कों को शांत करके यही बतलाएंगे कि सूत्र जो है वो बिल्कुल निर्दोष है। क्यों? उपग्रह शब्द अगर नहीं रखते तो क्या समस्या आ जाती? तो ये समस्या आती कि धर्म द्रव्य का उपकार क्या है? जीवों की गति, और अधर्म द्रव्य का उपकार क्या है? पुद्गलों की स्थिति। तो ऐसा विपरीत अर्थ निकल आता। तन निवृत्त्यर्थम उपग्रह वचन क्रियते, उसकी निवृत्ति के लिए, उससे छूटने के लिए उपग्रह वचन किया जाता है। आहा, अब कोई कहता है फिर से धर्माधर्मी और यह उपकार है। धर्म और अधर्म का जो उपकार है, चलने में और रुकने में सहायता देना, स आकाश से युक्त, वो तो आकाश में ही उचित है। सर्वगतत्वादिति चेत, क्योंकि आकाश सब जगह पाया जाता है। तो आचार्य क्या उत्तर देते हैं? तद अयुक्तम, वो उचित नहीं है। तस्यान्योपकार सद्भाव, क्योंकि उसमें अन्य किसी उपकार का अस्तित्व है। आकाश का कोई दूसरा उपकार हम लोग मान रहे हैं। सर्वेषाम धर्मादीनाम द्रव्याणाम अवगाहनम तत्प्रयोजनम, धर्म आदि सभी द्रव्यों का अवगाहन उस आकाश का कार्य है, उसका प्रयोजन है। एकस्यानेक प्रयोजन कल्पनायाम, एक द्रव्य के अनेक प्रयोजन की कल्पना होने पर लोकालोक विभागा भाव। अगर आकाश द्रव्य में ही तुम ये भी मान लो कि भाई वो स्थान भी देता है, वो गति भी देता है, वो ठहरने भी देता है, तो फिर लोक और अलोक के विभाग का अभाव हो जाएगा। भूमि जलादि नीव, भूमि और जलादिक ही तत्प्रयोजन समर्थानी, बोले कि फिर तो किसी की जरूरत नहीं है, भूमि और पानी आदि ही गति में और ठहरने में सहायक हो जाएंगे। फिर न तो आकाश की जरूरत है, न धर्म की जरूरत है, न अधर्म द्रव्य की जरूरत है। नार्थो धर्माधर्माभ्याम इति चेत, फिर अगर तुम्हारी ये शंका हो कि ठीक है भूमि जल आदि ही ठहरने में और चलने में सहायक है, तो इसलिए धर्म और अधर्म इन द्रव्यों की कल्पना करने से या इनकी मान्यता करने से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो आचार्य क्या कहते हैं कि न साधारण आश्रयति विशेष्योक्तत्वात्, विशिष्योक्तत्वात्, ये साधारण आश्रय है इसलिए विशिष्य विशिष्ट करके इनको कहा जाता है। अनेक कारण साध्यत्वात् चैकस्य कार्यस्य, क्योंकि एक कार्य जो भी होता है वो अनेक कारणों से साधा जा सकता है। एक कारण से एक कार्य नहीं होता, अनेक कारण होते हैं तब जाकर के एक कार्य होता है। तुल्य बलत्वात् तयोर गति स्थिति प्रतिबंध इति चेत। अब देखिए किसी ने बढ़िया शंका करी है कि अब धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये दोनों एक समान बलवान हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई भी सब बराबर है, दोनों की शक्तियां भी समान है। धर्म द्रव्य गति में सहायक हो रहा है
अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायक हो रहा है, तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। बोले न गति हो सकेगी न स्थिति हो सकेगी, क्योंकि दोनों बराबर शक्ति वाले हैं। तो आचार्य कहते हैं कि ना, समझ में आई शंका क्या है? जैसे धर्म द्रव्य जिसको गति दे रहा है, अधर्म द्रव्य अगर स्थिति देना चाहे तो नहीं दे सकता, क्योंकि धर्म द्रव्य उसके समान बलवान है, और अधर्म द्रव्य जिसको ठहरा रहा है उसको धर्म द्रव्य गति नहीं करा सकता, क्योंकि उसकी ताकत भी बराबर है। तो फिर इसका जवाब क्या दे रहे हैं कि ना, ऐसा नहीं है, अप्रेरकत्वात्। ये धर्म और अधर्म द्रव्य जो जबरदस्ती गति और स्थिति नहीं कराते, प्रेरित नहीं करते, किसी को प्रेरक नहीं होते। अनुपलब्धेर नतौ स्तः खर विषाण वदिति चेत। अब किसी ने कहा कि भाई हमें तो जानने में नहीं आ रहा है धर्म और अधर्म द्रव्य, इसलिए ये नहीं हो सकते। जैसे गधे का सींग हमारी दृष्टि में नहीं आता, तो इसीलिए गधे का सींग होता नहीं। उसी प्रकार ये धर्म और अधर्म द्रव्य भी हमें नहीं दिखते, इसलिए हम इनको नहीं मानेंगे। ऐसा यदि शंका करे कोई, तो आचार्य बोलते हैं कि ना, ऐसा नहीं है। सर्व प्रवाद द्यवे प्रतिपत्ति है। सब जितने भी प्रवादी हैं, माने अन्य मत के जो विवाद करने वाले लोग होते हैं, उनमें सब में विप्रतिपत्ति हो जाएगी। विप्रतिपत्ति का अर्थ क्या है? विपरीत स्वीकृति हो जाएगी। नहीं, विप्रतिपत्ति माने कि विवाद सबका नहीं है इसमें। सर्वे ही प्रवादिना। अब देखिए आगे देखा, सभी प्रवादी लोग प्रत्यक्षानर्थान अभिवांछति। सभी प्रवादी मतलब सभी मत वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पदार्थों को स्वीकार करते हैं। अब तुम अगर ऐसा कहो कि नहीं, प्रत्यक्ष नहीं है धर्म और अधर्म, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे, तो फिर सब मत वाले ये मानते हैं कि कुछ चीज़ें अप्रत्यक्ष होती है, कुछ चीज़ें प्रत्यक्ष होती है। तो फिर ये हेतु तो बैठेगा नहीं कि जो अप्रत्यक्ष है उसको हम नहीं मानेंगे। और अस्मान प्रति हेतु और असिद्धेश, और हमारे लिए, हम जैनों के लिए ये हेतु सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ कोई चीज़ जानने में नहीं आ रही, इसका मतलब नहीं है, ये उसका हेतु होता नहीं है अस्तित्व नास्ति का। सर्वज्ञ है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने निरतिशय प्रत्यक्ष ज्ञान चक्षुषा, निरतिशय जो प्रत्यक्ष ज्ञान चक्षु है उसके द्वारा धर्मादय सर्वे उपलभ्यन्ते, धर्मादिक सारे द्रव्य जाने हैं। तद उपदेशाच्च श्रुतज्ञानिभिरपि, उनके उपदेश से ही श्रुतज्ञानियों के द्वारा भी ये धर्मादिक द्रव्य जाने गए हैं। अब यहाँ पर निरतिशय शब्द का अर्थ क्या है? निरतिशय प्रत्यक्ष ज्ञान, कि जिसमें अतिशय घटा बड़ी नहीं है, ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान वाले सर्वज्ञ भगवान ने जाना है। अत्राह, अब अपनी जो चक्षु होती है उसमें कभी कुछ कम दिखता है, कभी ज़्यादा दिखता है, लेकिन भगवान के केवल ज्ञान चक्षु द्वारा ऐसा कोई, वो निरतिशय होता है, उसमें घटा बड़ी नहीं है, जितना दिखा है सो दिखाई है। ऊपर एक पंक्ति आई थी, सर्वज्ञेन निरतिशय प्रत्यक्ष ज्ञान चक्षुषा, उसका अनुवाद देखिए नीचे। सातिशय प्रत्यक्ष लिखा है, निरतिशय प्रत्यक्ष। निशान लगा सकते हैं उस शब्द के ऊपर, मूल में निरतिशय है ना। अत्राह, यहाँ कोई कहता है यद्यतीन्द्रिययोर धर्माधर्मयोर उपकार संबंधेन अस्तित्वम अवध्रियते तदनन्तरम उद्दिष्टस्य नवसोतीन्द्रियस्याधिगमे क उपकार इति उच्यते। अब यहाँ कोई कहता है कि यदि अतीन्द्रिय जो दो धर्म और अधर्म द्रव्य हैं, इनका उपकार संबंध की अपेक्षा अस्तित्व
अवधृत हो गया, निश्चित कर लिया गया, तो तदनंतरम उद्दिष्टस्य, धर्म अधर्म के बाद में आकाश द्रव्य का नाम था। उस कहे गए आकाश द्रव्य का, जो कि अतीन्द्रिय है, इंद्रियों का विषय नहीं है, उसका अधिगमे का उपकार, उसको जान लेने पर का उपकार, कौन सा उपकार है उसका, इति उच्यते, इसलिए कहते हैं आकाशस्य अवगाह। आकाश का उपकार है अवगाह, माने स्थान देना। उपकार इति अनिवर्तते। जीव पुद्गलादीनाम अवगाहिनाम अवकाश दानम अवगाह आकाशस्य उपकारो वेदितव्य। जीव और पुद्गल आदि जो कि अवगाही है, अवगाही माने अवगाहन करने वाले, उनको अवकाश देना वो अवगाह कहलाता है। वो आकाश का उपकार जानना चाहिए। आह, कोई कहता है जीव पुद्गला नाम, जीव और पुद्गल क्रिया बताओ, क्रियावान है, इनके अवगाही नाम, अवगाहन लेने वालों के अवकाश दानम युक्तम, अवकाश देना तो उचित है। लेकिन धर्मास्तिकायादय है पुनर्निष्क्रिय, धर्मास्तिकायादिक तो चलते फिरते हैं नहीं, तो फिर नित्य संबंधास, हमेशा संबंध रखने वाले हैं आकाश से, तेषाम कथम अवगाह इति चेत, उनका किस प्रकार से अवगाह हो सकता है, ऐसा यदि पूछते, बोले ना उपचार तस्तत् सिद्धि है, उपचार से उसकी सिद्धि हो रही है। यथा जैसे गमना भावे भी सर्वगतम आकाशम, गमन न करते हुए भी आकाश सर्वगत है, इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। अब जो गत गमन करता ही नहीं तो सर्वगत कहाँ से हो गया, लेकिन उपचार से ऐसा कहा जाता है। सर्वत्र सद्भावात, क्योंकि आकाश सब जगह पाया जाता है। एवं इसी तरह धर्माधर्मवपि, धर्म और अधर्म भी अवगाह क्रिया भावे भी, अवगाहन क्रिया का अभाव होने पर भी सर्वत्र व्याप्ति दर्शनात्, सब स्थानों पर व्याप्ति के दर्शन से अवगाहिनाओ इति उपचर्यते, अवगाह करने वाले हैं ऐसा उपचार किया जाता है धर्म धर्म में। आहा, फिर कोई कहता है यदि अवकाश दानमस्य स्वभावो, यदि आकाश का स्वभाव अवकाश देना है तो वज्रादिभिर लोष्टादीनाम भित्त्यादिभिर गवादीनाम च व्याघातो न प्राप्नोति। बोले अगर आकाश का काम स्थान देना है तो फिर वज्र आदि के द्वारा लोष्ठ आदि का, माने कोई वज्र पटल हो, डायमंड की दीवार हो, तो उसमें फिर ये मिट्टी के ढेले वगैरह अंदर नहीं जा सकते। फिर भित्त्यादि फिर, और कोई भीत वगैरह हो, दीवार हो, उसमें गाय वगैरह प्रवेश नहीं कर सकती। अब जब सब जगह आकाश है तो सबका सब जगह प्रवेश हो जाना चाहिए। दृश्यते च व्याघात, और ये देखा जाता है कि टकराव होता है इन पदार्थों में। तस्मादस्य अवकाश दानम हीयते इति, इसलिए आकाश का जो अवकाश दान करने का गुण है वो हानि को प्राप्त हो जाता है। नैष दोष, आचार्य बोलते हैं कि नहीं, ये दोष नहीं है। वज्र लोष्टादीनां स्थूला नाम परस्पर व्याघात इति, वज्र और लोष्टादिक जो स्थूल होते हैं उनका आपस में टकराव है, इसलिए नास्य अवकाश दान सामर्थ्यम हीयते, आकाश के स्थान देने की सामर्थ्य नष्ट नहीं हो रही है। तत्र अवगाहिनाम एवं व्याघात, क्योंकि वो अवगाहन करने वाले जो पदार्थ है वही आपस में टकरा रहे हैं, आकाश किसी से कहाँ टकरा रहा है। वज्रादय पुनः स्थूलत्वात्, वज्रादि जो है वो स्थूल होने के कारण परस्परम प्रत्यवकाश दानम न कुर्वन्ति, एक दूसरे को अपने भीतर स्थान नहीं देते। इति, इसलिए नासो आकाश दोष, ये कोई आकाश का दोष नहीं है। ये खलु पुद्गला सूक्ष्मस, और जो पुद्गल सूक्ष्म है ते परस्परम प्रत्यवकाश दानम कुर्वन्ति, वे एक दूसरे को आपस में अवकाश दान करते हैं। यद्येवं, यदि ऐसा है तो निदम आकाशस्य असाधारणम लक्षणम, तो फिर ये आकाश का असाधारण लक्षण कैसे हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि पुद्गल भी एक दूसरे को अपने अंदर स्थान देते हैं। तो फिर आकाश का गुण कहाँ हुआ, स्थान देना। स्थान देना तो पुद्गलों में भी पाया जाता है। पितृषाम अपि तत्सद्भावादिति, क्योंकि आकाश को छोड़कर बाकी द्रव्यों में भी
स्थान देने का गुण पाया जाता है। तो बोलते कि तन्न, वैसा नहीं है। सर्व पदार्थानां साधारण अवगाहन हेतुमुत्तम अस्या साधारण लक्षणमिति नास्ति दोष। सब पदार्थों के लिए साधारण रूप से अवगाहन का हेतु होना इस आकाश का असाधारण लक्षण है, इसलिए दोष नहीं है। अलोकाकाशे तद्भावाद अभाव इति चेत न स्वभावापरित्यागात्। अलोकाकाश में तद में हलंत लगा है क्या? तद्भावाद अभाव इति चेत, तदभावाद, द पूरा होना चाहिए था। द में हलंत है सभी किताबों में। तो राजवार्तिक में और देख सकते थे। अलोकाकाशे, अलोक आकाश में तत् अभावात, उस अवगाहन हेतु पने का अभाव होने के कारण, अभाव इति चेत, अभाव हो जाएगा। ऐसा यदि पूछो तो बोले कि नहीं, स्वभाव का अपरित्यागात, परित्याग नहीं किया जाता। यानी अलोकाकाश में भी स्थान देने की शक्ति तो है, लेकिन यहाँ से किसी पदार्थ को वहाँ पहुँचने की शक्ति किसी पदार्थ में नहीं है। इसमें द में हलंत नहीं है ना? नहीं होना चाहिए हलंत। तदभावात, अलोकाकाश में अवगाहन करने वालों का अभाव होने के कारण अभाव है किसी। उक्त आकाश से उपकार है, आकाश का उपकार कह चुके। अथ तदनंतर उद्दिष्टानां पुद्गलानां च का उपकार इति अत्र उच्यते। और उनके पश्चात कहे गए जो पुद्गल हैं उनका कौन सा उपकार है, ये शंका उत्पन्न होगी, इसलिए अत्र उच्यते, यहाँ कहा जाता है। 19वां सूत्र है, शरीर वांग मन प्राणापानाः पुद्गलानां। शरीर, वचन, मन, प्राणापान, प्राणापान यानी श्वासोच्छ्वास, ये पुद्गलों के उपकार है। एकदम अयुक्तम वर्तते। अब कोई कह रहा है कि ये बात ठीक नहीं लग रही है, किमत्रायुक्तम, आचार्य पूछते हैं कि क्या है इसमें अनुचित। तो पुद्गलानां का उपकार यदि परिप्रश्ने पुद्गलानां लक्षणम उच्यते, पुद्गलों का क्या उपकार है ऐसा प्रश्न करने पर पुद्गलों का लक्षण कहा जा रहा है। शरीरादीनि पुद्गल बयानी इति, शरीर आदि जो होते हैं पुद्गल से रचित होते हैं, इसलिए। तो आचार्य कहते हैं कि न तदयुक्तम, वो अनुचित नहीं है। पुद्गलानाम लक्षणम उत्तरत्र बक्ष्यते, पुद्गलों का लक्षण आगे कहने वाले हैं। इदम तो यहाँ तो यह जो सूत्र है वो जीवान प्रति, जीवों के लिए पुद्गलानाम उपकार प्रतिपादनार्थम एवेति, पुद्गलों का जो उपकार है उसका प्रतिपादन करने के लिए ही है, इसलिए उपकार प्रकरणे उच्यते, उपकार के प्रकरण में ये सूत्र कहा जाता है। शरीरान्युक्तानि, शरीर जो है वो कहे जा चुके हैं। औदारिकादीनि सौक्ष्म्याद प्रत्यक्षाणि, औदारिकादिक हैं और सौक्ष्म्याद अप्रत्यक्षाणि, सूक्ष्मता के कारण अप्रत्यक्ष है। तद उदयापादित वृत्तिन्युपचय शरीराणि, उनके उदय से प्राप्त हुई है वृत्ति जिनको, ऐसे उपचय शरीराणि, समूह रूप जो है वो शरीर है। कानिचित प्रत्यक्षाणि, कुछ तो प्रत्यक्ष है, कानिचित अप्रत्यक्षाणि, कुछ अप्रत्यक्ष है। एतेषां कारणभूतानि, इनके कारणभूत जो कर्माण्यपि शरीर ग्रहणेन गृह्यन्ते, कर्म जो है
उनको भी शरीर के ग्रहण से ग्रहण कर लेना चाहिए, ये ग्रहण कर लिया जाता है। एतानि पौद्गलिकानि इति कृत्वा, ये पौद्गलिक हैं, ऐसा करके जीवानाम उपकारे पुद्गलाः प्रवर्तन्ते, जीवों के उपकार में पुद्गल प्रवृत्त हो जाते हैं। स्यान्मतम, ये ख्याल हो सकता है किसी का, कारणम व पौद्गलिकम, कारण जो है वो पौद्गलिक नहीं हो सकता, अनाकारत्वात्, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। आकार बताऊं ही औदारिकादि नाम पौद्गलिकत्वम युक्तम इति, आकार वाले जो औदारिकादिक शरीर हैं उन्हीं के पास पुद्गलपना उचित है, ऐसी शंका है। तो तन्न, वैसा नहीं है। तदपि पौद्गलिकमेव, वह भी पौद्गलिक ही है। तद विपाकस्य मूर्ति मत संबंध निमित्तत्वात्, क्योंकि उसका जो फल होता है कार्मण शरीर का, वो पुद्गल के संबंध का निमित्त लेकर ही होता है। दृश्यते ही, देखा भी जाता है। दीह्यादि नाम उदकादि द्रव्य संबंध प्रापित परिपाका नाम पौद्गलिकत्व, जो ब्रीही आदि चावल वगैरह हैं उनका पानी आदि द्रव्यों के संबंध से प्राप्त कराया गया जो परिपाक है, यानी चावल के दानों को पानी में डालो और पका दो तो फिर पक जाते हैं, तो ये पानी और चावल दोनों पुद्गल है, तो इन सब में पुद्गलपना होता है। तथा उसी प्रकार कार्मणम पे, कार्मण शरीर भी गुड़ कंटकादि मूर्तिमत द्रव्योपनिपाते सति, गुड़ है, कांटे हैं आदि जो मूर्तिमान द्रव्यों का उपनिपात संपर्क होने पर विपच्यमानत्वात्, कार्मण शरीर में से फल प्राप्त होने लग जाता है। इसलिए पौद्गलिकम अवैति अवसेयम, वो पौद्गलिक है ऐसा निश्चित कर लेना चाहिए। वाग द्विविधा, वचन दो प्रकार के, द्रव्य वाग भाव वाग इति, द्रव्य वचन और भाव वचन इस प्रकार। तत्र भाव वाक, उनमें भाव वचन क्या है? तावत वीर्यांतराय मतिश्रुता ज्ञानावरण क्षयोक्षमांगोपांग आंगोपांग नाम लाभ निमित्तत्वात् पौद्गलिकी। भाववाणी जो होती है वो वीर्यांतराय के मतिश्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम से और अंगोपांग नाम कर्म के लाभ यानी उदय के निमित्त से होने के कारण पौद्गलिकी है। तदभावे तद्वृत्य भावात, यदि ये चीज़ें न हों तो फिर भाव वचन की वृत्ति का अभाव हो जाता है। तत्सामर्थ्योपेतेन, उस सामर्थ्य से जो उपेत यानी संपन्न है, ऐसे क्रियावता आत्मना, क्रियावान जो आत्मा जीव, उसके द्वारा प्रेर्यमाणः पुद्गलः, प्रेरित किए गए पुद्गल वाक्यत्वेन विपरिणमन्ते इति, वाक्य रूप से विशिष्ट परिणमन कर जाते हैं। इसलिए द्रव्यवाग अपनी पौद्गलिकी, द्रव्य वचन भी पौद्गलिक है। क्यों? श्रोत्रेंद्रिय विषयत्वात्, कानों से विषय बन जाता है, सुनाई देता है, इसलिए। इतरेंद्रिय विषय कस्मान न भवति, बाकी इंद्रियों के विषय क्यों नहीं होते हैं? तो बोले कि तद ग्रहणा योग्यत्वात्, कान जो है बाकी इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने के अयोग्य है। कान सिर्फ ध्वनि को ग्रहण कर सकता है। घ्राणग्राह्य गंध द्रव्य, घ्राण के ग्रहण करने में, गंध द्रव्य में रसाध्यन उपलब्धिवत, जैसे घ्राण द्वारा गंध द्रव्य ग्रहण किया जाता है, रसाध्यन उपलब्धिवत, नाक से आप स्वाद नहीं जान सकते किसी चीज का। अमूर्ता वाग इति चेत, अब कोई शंकाकार अन्यमति कहता है कि वचन जो है वो अमूर्तिक है। यदि ऐसा कहे तो आचार्य कहते हैं कि ना, नहीं है। मूर्तिमत ग्रहणावरोध व्याघाताभि भवादि दर्शनात् मूर्तिमत्व सिद्धि है। वचन जो है वो पौद्गलिक है, इसकी सिद्धि कैसे हो जाती है? मूर्तिमत ग्रहण, टेप रिकॉर्डर या और किसी चीज़ जो पुद्गल है उसमें वो कैच हो जाती है ध्वनि। तो मूर्तिमान पदार्थ जिसको पकड़ सके वो पुद्गलिक ही होगा, आकाश को थोड़ी पकड़ सकता है। अन्य मतों में आकाश का गुण माना है ध्वनि को। फिर अवरोध, मूर्तिमान पदार्थों से रुक भी जाती है आवाज। जैसे अपना हाथ ही रख लो ना कान के ऊपर, आवाज रुकती, काफी अंश में आवाज रुक जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर इससे रुक रही है तो फिर वो आवाज भी पौद्गलिक है। और अभिभव दर्शनार्थ, अभिभव का मतलब होता है रुकती नहीं तो कम से कम तो हो ही जाती है।
ऐसे हाथ रख लो कान पे, आवाज़ कम हो जाती है ना तो अभिभव हो जाता है उसका। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है, इसलिए सिद्ध हो जाता है कि वचन भी शब्द भी मूर्तिक है। मनो द्विविधम, मन दो प्रकार का है, द्रव्य मनो भाव मनश्चेति, द्रव्य मन और भाव मन इस प्रकार। भाव मनस्तावत, भाव मन कैसा है? लब्ध्युपयोग लक्षणम पुद्गलावलंबनत्वात् पौद्गलिकम, लब्धि और उपयोग है लक्षण जिसका, ऐसा होकर भी पुद्गल का अवलंबन लेने के कारण पौद्गलिक है। द्रव्य मनुष्य और द्रव्य मन कैसा है? ज्ञानावरण वीर्यांतराय क्षयोक्षमांगोपांग नाम लाभ प्रत्यय, ज्ञानावरण और वीर्यांतराय के क्षयोक्षम से और अंगोपांग नाम कर्म के लाभ यानी उदय के कारण गुण दोष विचार स्मरणादि प्रणिधानाभिमुखस्य आत्मनः अनुग्राहका पुद्गला मनस्वेन परिणता इति पौद्गलिकम। द्रव्य मन है क्या? तो वो पुद्गल परमाणु ही मन रूप में परिणत हुए हैं। कैसे? कि गुण और दोषों का विचार करना, स्मरण आदि करना, प्रणिधान यानी उन पर एकाग्र होकर ध्यान करना किसी चीज़ का, उसके अभिमुख जो आत्मा है उसके अनुग्राहक, उसका उपकार करने वाले, उसके लिए सहयोग देने वाले जो पुद्गल है वे ही मन रूप से परिणत हो जाते हैं कि पौद्गलिकम, इसलिए वो पौद्गलिक है। कश्चिदाह, कोई कहता है कि मनोद्रव्यांतरम, मन जो है वो कोई दूसरा ही द्रव्य है। क्या कह रहा है? कोई शंकाकार कह रहा है कि मन जो है वो कोई दूसरा द्रव्य है, क्योंकि रूपादि परिणाम रहितम अणुमात्र, रूपादि के परिणाम से रहित परमाणु के बराबर होता है। कैसे? पौद्गलिकम इति पौद्गलिकत्वम अभियुक्तम इति, उसका पौद्गलिकपना अयुक्त है, ऐसी शंका की थी। तो आचार्य बोले तद अयुक्तम, तुम जो कह रहे हो वो अनुचित है। कथम, क्यों? उच्चते, तो कहा जाता है तद इंद्रियेण आत्मना, इंद्रिय के द्वारा, आत्मना च, आत्मा के साथ भी, तो संबद्धम वा स्याद असंबद्धम वा। शंका आचार्य महाराज उससे प्रतिप्रश्न पूछ रहे हैं कि वह मन इंद्रियों से और आत्मा से संबंध रखता है या नहीं रखता? यदि असंबद्धम, तुम कह रहे हो कि मन कोई दूसरा ही द्रव्य है, यदि उसका कोई संबंध नहीं है इंद्रियों से और आत्मा से, तन न आत्मन उपकारम भवितुमर्हति, तो फिर आत्मा का उपकार ही नहीं बन सकता। इंद्रिय से साचिव्यम न करोति, और इंद्रियां जो है उनका मंत्री भी नहीं बन सकता, इंद्रियों को सहयोग नहीं दे सकता। अथ संबद्धम, अगर कहोगे कि नहीं मन संबद्ध है तो एकस्मिन् प्रदेशे संबद्धम सत तद अणु इतरेषु प्रदेशेषु उपकारम न कुर्यात्। यदि कहोगे कि वो अणु के बराबर एक प्रदेश में ही संबंध रखता है आत्मा के, तो फिर वो इतना छोटा होते हुए बाकी प्रदेशों में उपकार नहीं कर सकता। अदृष्ट वशात, और अदृष्ट के कारण, अस्य अलात चक्रवत परिभ्रमण मिति चेत, अदृष्ट नाम का एक संस्कार मानते हैं उस अन्य मत में, तो उसके संस्कार के कारण अस्य, इस मन का, अलात चक्रवत परिभ्रमण मिति, एक अलात चक्र होता है, उस चक्के के समान भ्रमण होता रहता है। तो आचार्य कहते हैं कि ना, ऐसा नहीं, तत्सामर्थ्य अभाव, क्योंकि उसमें उस सामर्थ्य का अभाव होता है। अमूर्तस्य आत्मनः निष्क्रियस्य अदृष्टो गुणः। अब तुम लोग ये मानते हो कि आत्मा अमूर्त है, निष्क्रिय है और उसका अदृष्ट नाम का गुण है, सन निष्क्रिय सन। अब यदि आत्मा अमूर्त है और उसका गुण अदृष्ट है, तो जब गुणी निष्क्रिय है तो गुण भी निष्क्रिय होगा। तो अदृष्ट गुण सन निष्क्रिय सन अन्यत्र क्रियारंभ में न समर्थ, वो खुद निष्क्रिय होकर उस मन को कैसे घुमाएगा, अन्य में क्रिया प्रारंभ करने में समर्थ नहीं हो सकेगा। दृष्टो ही, देखा भी जाता है कि वायु द्रव्य विशेष है, वायु नाम का जो द्रव्य विशेष है वो क्रियावान होता है, स्पर्शवान, स्पर्श वाला होता है। प्राप्त वनस्पतौ परिस्पंद हेतुस, और प्राप्त होने वाली वनस्पति में परिस्पंद का कारण बन जाता है। तद विपरीत लक्षणश्चायमिति क्रिया हेतुत्वाभाव। और ये जो अदृष्ट गुण है या फिर तुम्हारा जो एक अणु के बराबर जो छोटा मन है, वो विपरीत लक्षण वाले होने के कारण क्रिया के हेतु का अभाव हो जाएगा।
वीर्यांतराय ज्ञानावरण क्षयोक्षमांगोपांग नामोदय अपेक्षिणात्मना। वीर्यांतराय और ज्ञानावरण के क्षयोक्षम की अपेक्षा करने वाली आत्मा द्वारा और